हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने हर यूनिवर्सिटी के लिए हरियाणा की कुछ गाइडलाइंस तैयार कर ली है एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग। तो सभी कॉलेजेस ने अपनी वेबसाइट पर ये गाइडलाइंस अपलोड कर दी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा ने गाइडलाइंस जारी करी है। तो देख लेते हैं क्या है। First is that the examination of all terminal examination, that is final semester for higher and technical education of all courses, will be conducted from 1st July to 31st July, and the results shall be declared by 7th of August 2020 by all universities. The mode of examination will be conventional and all norms of social distancing, sanitization, etc., as notified by MHA, Government of India, and state government will be followed strictly by all universities and college। तो पहला पॉइंट है कि जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि सेकेंड फोर्थ और लास्ट सिक्स्थ सेमेस्टर के बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे, तो अब ऐसा नहीं है। सिर्फ फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के ही स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होंगे। हर यूनिवर्सिटी प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, एमएचए ने बनाए हैं, वो फॉलो करने बहुत कंपलसरी होंगे। सभी के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के द्वारा। साथ में आपका जो रिज़ल्ट होगा वो 7th ऑफ अगस्त को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो एग्ज़ाम्स आपके 1st से 31st जुलाई के बीच होंगे। अब बात रही कि जो बच्चे स्टेट के बाहर रहते हैं वो उनके लिए है सेकंड पॉइंट। फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड हरियाणा, द एवरेज ऑफ ऑल प्रीवियस एग्जामिनेशंस मे बी टेकन और दे कैन ऑप्ट आइदर फॉर राइटिंग द एग्जामिनेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड्स ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन इफ दे हैव नॉट गिवन फिजिकल एग्जामिनेशन अर्लियर। अब देखिए, जिन बच्चों के जो स्टेट से बाहर रहते हैं, अन्य स्टेट में रहते हैं और हरियाणा यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रॉपर यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये गाइडलाइंस हैं कि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देने नहीं आना है। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं उसी के बेसिस पे आपकी एवरेज लगा दी जाएगी इस लास्ट सेमेस्टर की। अब देखिए, जो बच्चे पहले भी जिन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं उनका क्या, कोई एग्ज़ाम मिस हो गया है या कुछ, तो देखिए उन बच्चों के लिए बाद में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि बाद में आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, या पहले नहीं दिए हैं तो आप बाद में एग्ज़ामिनेशंस दे सकते हैं, बट फ़िलहाल आपका एवरेज ही लगेगा। Next is for intermediate semester, examination of all students will be promoted to next semester with 50% weightage of marks of internal assessments or assignments plus 50% of the marks in previous examination. However, if the university intends to take examination of such students of the campus departments, they may do so. अब देखिए, बाकी सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनको, जिनको नेक्स्ट ईयर में जाना है, नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट करना है, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स रखेंगी जो इंटरनल्स हुए हैं, जो असाइनमेंट्स के थ्रू आपके मार्क्स मिले हैं, प्लस 50% आपके जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस थे उनकी एवरेज करके। इस तरह से आपका 100% का रिजल्ट बन जाएगा एंड ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट जो आपका सेमेस्टर है या फिर ईयर है उसमें आप प्रमोट हो जाएंगे। Next is the students with academic arrears in previous examinations may also be exempted from examination and are to be promoted to next semester and reappear are to be carried forward। अब देखिए, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिन्होंने पहले एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, कोई भी जिनके फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स होने थे, तो उनको कैसे, उनका तो प्रीवियस ईयर के आप बेस पे हम एवरेज नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ को ये गाइडलाइंस दी है कि आप ऐसे केस में बच्चों को प्रमोट कर दें इंटरनल असेसमेंट्स के मार्क्स के बेसिस पे। कोई भी बच्चा देखिए फेल नहीं होगा, सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर ही। और जो रीअपीयर के बच्चे हैं, जो रीअपीयर है जिनका, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एंड कंटिन्यू रहेगा।
Next is the practical examinations wherever not conducted so far. In such cases, the marks are to be awarded as an average of all previous practical examinations or the 80% average of theory examination marks of previous semester, whichever is higher. अब देखिए प्रैक्टिकल जो आपके होते थे प्लस थ्योरी होते थे उसके बेसिस पे आपके मार्क्स लगते थे। तो अब प्रीवियस ईयर के मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे इस साल, तो 20% उसमें से आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे प्रीवियस ईयर के एंड 80% प्रीवियस थ्योरी के एग्जामिनेशन के मार्क्स। Next is admission to university teaching department shall be conducted as individual university level, whereas for undergraduate level and postgraduate level the centralized online admissions for the college will be conducted at the higher education department as per the past practice। तो देखिए पहले भी वैसे ऑनलाइन ही फॉर्म्स होते थे, ऑनलाइन एडमिशन्स होते थे, तो इस साल भी सेम प्रोसीजर रहेगा। जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एडमिशन्स को देखेंगे। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉस्टल शॉल नॉट बी ओपन फॉर स्टूडेंट्स, हॉस्टल्स ओपन नहीं रहेंगे। As regards to opening of universities and colleges, first all universities shall complete the examination and a decision will be taken only later in consonance of guidelines issued by MHA, Government of India and MHRD, Government of India. All the vice chancellors shall hold consultations with all stakeholders regarding opening of institution and vice chancellors will submit their recommendation to the state government with next 10 days। तो ये यूनिवर्सिटी के लिए है कि कैसे कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ को एग्ज़ाम्स के बाद ओपन किया जाएगा। Next is examination of students of final year, promotion of intermediate year students to next semester year and awards of practical examination in all the polytechnics of the state will also held in a similar manner। तो पॉलीटेक्निक्स वगैरह जो है वो भी सेम जो प्रोसीजर रहेगा उसको फॉलो करेंगे। तो ये थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जो फॉलो करनी है 2020 एग्जामिनेशंस के लिए हर यूनिवर्सिटी को हरियाणा की। Thank you for watching this video and do subscribe to our channel. Thank you.